हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आप लोगों के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब के बारे में। और ये जो सवाल हैं वो सभी गर्भवती महिलाओं को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं। तो पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पता है क्या है? वो ये है कि मैम क्या हॉस्पिटल में ऐसा किया जाता है कि महिलाओं को लेबर पेन ना आए, उनकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो और वो सिजेरियन डिलीवरी कर सकें। यानी कि ऐसा कोई मेडिसिन दिया जाता है जिससे कि महिलाओं को लेबर पेन आए ही ना और मजबूरी में महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़े। तो देखिए, इसके बारे में मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी सुना है कि कुछ हॉस्पिटल में ऐसा किया जाता है कि महिलाओं को ऐसा मेडिसिन दिया जाता है जिससे कि उनको लेबर पेन शुरू ना हो। जो लेबर पेन आने का हार्मोन्स होता है वो ना बने ताकि उनका सिजेरियन हो सके। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको ये तो बता नहीं सकती कि कौन सा मेडिसिन होता है, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि सतर्क रहिए। आप जिस हॉस्पिटल में दिखा रही हैं, जिस हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी होने वाली है, उस हॉस्पिटल के हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखिए। इस हॉस्पिटल में ज़्यादा नॉर्मल होता है, ज़्यादा सिजेरियन होता है। जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रही है, जिस डॉक्टर से आप डिलीवरी कराने वाली हैं, उनका रिकॉर्ड कैसा है, वो नॉर्मल ज़्यादा करती हैं या फिर सिजेरियन ज़्यादा करती हैं। तो आपको इसके बारे में खुद ही जानकारी रखनी होगी। डॉक्टर आपको जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके बारे में आप गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, जो मुझे मेडिसिन दिया जा रहा है वो किस चीज़ का मेडिसिन है, तो आप उसके बारे में खुद ही पता कीजिए। अगर ऐसा है तो फिर गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लालची लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। तो हमें खुद ही सतर्क रहना होगा, खुद ही समझदार बनना होगा। दूसरा सवाल मेरे पास ये आया है कि मैम मेरा वेट 80 kg है और मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी? तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ महिलाओं का तो वजन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, फिर भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। कुछ महिलाओं का वजन कम रहता है, बच्चा कमज़ोर रहता है, तब भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कुछ महिलाओं का बच्चा भी काफ़ी वजनदार रहता है, 4.5 किलो का हो जाता है, उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कुछ महिलाएं काफ़ी ज़्यादा वजन की होती हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि वज़न ज़्यादा ना बढ़े। वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा तो चांसेस कम हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। लेकिन वही बात कि आप पे डिपेंड करता है, आपके बच्चे पे डिपेंड करता है, आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। तो बाकी में डॉक्टर के संपर्क में रहिए, जानकारी लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने वज़न को कंट्रोल में ज़रूर रखिए, ठीक है। और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने वजन को कम कर लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। खाने पीने का ध्यान रखिए ताकि वजन ज़्यादा ना बढ़े। तो मैं आपको यही सलाह दे सकती हूँ, और क्या बताऊँ। तीसरा सवाल ये आया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से टैबलेट लेना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने हिसाब से कोई भी टैबलेट नहीं लेना, कोई सा मेडिसिन नहीं लेना, कोई सा सप्लीमेंट नहीं लेना। वो आपको आपके डॉक्टर ही देती हैं। अगर मान लीजिए कि आपको उल्टी की समस्या है तो आपको उल्टी की दवा दी जाएगी। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो डॉक्टर आपको उसकी दवा देंगी। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो उसकी दवा दी जाएगी, कैल्शियम की कमी है तो उसकी दी जाएगी, और भी प्रॉब्लम्स हैं तो मल्टीविटामिन के दिए जाएंगे, विटामिन डी दिया जाएगा। तो डॉक्टर को अपने हिसाब से देती हैं। कुछ महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी कम होती है तो उनको कम टैबलेट दिया जाता है। किसी के शरीर में ज़्यादा ही आयरन की कमी है तो उनको ज़्यादा दिया जाता है। तो इसके बारे में आप डॉक्टर से ही पूछें और उनसे ही मेडिसिन लीजिए। एक सवाल ये आया है कि मैम मेरी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है, मेरा बच्चा ठीक से नहीं चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो देखिए, नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में, खासतौर से 8वें और 9वें महीने में बच्चा बड़ा हो जाता है, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो बच्चा ज़्यादा घूम नहीं पाता, ज़्यादा हलचल नहीं कर पाता। तो इस समय अगर बच्चे की हलचल कम हो गई है, बच्चा कम घूम रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा है और 24 घंटे हो चुके हैं, बच्चा बिल्कुल मूव कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे में तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कम हलचल कर रहा है, आप डर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ मीठा खा लेना है, आपको ठंडा पानी पी लेना है और आपको लेट जाना है और महसूस कीजिए कि बच्चा हलचल कर रहा है या फिर नहीं। अगर आपका बच्चा हलचल कर रहा है, 2 घंटे में लगभग 10 से 12 बार किक कर रहा है, हलचल कर रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। बाकी देखिए, जब प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना हो जाता है तो बच्चा हेड डाउन कर लेता है, अपना सिर नीचे कर लेता है, तो बच्चा ज़्यादा हलचल नहीं कर पाता। केवल वो हलचल आपके ऊपर के हिस्से में ज़्यादा करता है, नीचे के हिस्से में आपको ज़्यादा हलचल महसूस नहीं होती है।
तो ऐसे में भी महिलाएं घबरा जाती हैं कि मेरा बच्चा हलचल नहीं कर रहा है और कुछ दिक्कत हो गई है। कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, नहीं कर रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, या फिर बहुत कम कर रहा है, नामात्र का कर रहा है तो भी डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है। 5वां सवाल ये है कि मैम मेरी प्रेगनेंसी का 38वां सप्ताह चल रहा है, या फिर किसी का आता है कि 39वां सप्ताह चल रहा है और मुझे लेबर पेन नहीं आया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपकी प्रेगनेंसी 40 वीक की होती है, कुछ महिलाओं की 42 वीक तक की भी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने ड्यू डेट तक वेट करना है, यानी कि डॉक्टर ने जो आपको डिलीवरी का डेट दिया है उस वक्त तक वेट कीजिए। अगर आपको तब भी लेबर पेन नहीं आता है तो उसके बाद भी 2-4 दिन वेट कीजिए। तब भी नहीं आता है तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर देखेंगे कि क्या दिक्कत है, आपका सर्वेक्स खुल रहा है या फिर नहीं खुल रहा है। अगर आपका सर्वेक्स नहीं खुल रहा है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, आपको लेबर पेन नहीं आ पा रहा है, तो डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन दे सकती हैं, आपका लेबर पेन उत्तेजित कर सकती हैं, आपको कुछ मेडिसिन दे सकती हैं जिससे कि आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाए। या फिर डॉक्टरों को लगेगा कि 2 से 4 दिन भी गुजर चुके हैं, 41 वीक चला गया है, तब भी लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो फिर वो आपका सिजेरियन डिलीवरी कर सकती हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो लेबर पेन जरूर आएगा, अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। अगर आप डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, डॉक्टर से जाँच कराते रहते हो, डॉक्टर से मिलते रहते हो, तो आपको पता अपने आप ही चल जाएगा कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जा ही नहीं रही हैं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है तो चिंता मत कीजिए, लेबर पेन जरूर आएगा। ठीक है। बाकी देखिए, कुछ घरेलू तरीके होते हैं जिससे कि आप लेबर पेन ला सकती हैं, और इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकती हैं। बाकी देखिए, ये जो घरेलू तरीके होते हैं ये आपको प्रेगनेंसी के 40 वीक में अपनाना है, ना कि 9 महीना शुरू हो गया तो आप घरेलू तरीके अपनाने लग जाएं। नहीं, जब आपकी प्रेगनेंसी का 39 वीक खत्म हो जाता है, लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो आप ये घरेलू तरीके अपना सकती हैं। जैसे कि कच्चा पपीता खा सकती हैं, अनानास खा सकती हैं, आप गर्म चीज़ें खा सकते हैं, कैस्टर ऑयल होता है ना, अरंडी का तेल, आप वो पी सकते हैं, या फिर आप गरम लड्डू खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, अजवाइन के लड्डू, तिल के लड्डू खा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि लेबर पेन आ सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही खाइए, क्योंकि सभी महिलाओं पे सब चीज़ सूट नहीं करता है। कुछ महिलाओं को कैस्टर ऑयल पीने से दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो ऐसे में और दिक्कत हो जाएगी। तो घरेलू तरीके अपनाना भी है तो भी अपने डॉक्टर से पूछ के अपनाइए, अपने आप कुछ भी दिमाग मत चलाइए, क्योंकि आपकी बात नहीं है, आपके बच्चे का सवाल है, तो बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, अच्छी बात है, नहीं होगी सिजेरियन हो जाएगी, और क्या होगा, है ना। लेकिन सब कुछ ठीक है तो नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। जितने जीव जंतु हैं सभी ऐसे बच्चे को पैदा करते हैं, तो आपकी क्यों नहीं होगी, आपके भी होगी। बाकी आपके सवालों के जवाब हो चुके हैं, और बाकी और भी सवाल हैं, उसके जवाब हम कभी और देंगे। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।